अस्सलाम वालेकुम। आपने ये चीज़ तो ज़रूर नोटिस की होगी कि बाइक के या किसी गाड़ी के जो छोटे गियर्स होते हैं, जैसे पहला या दूसरा गियर, उस गियर के ऊपर गाड़ी ज़ोर ज़्यादा लगा सकती है। यानी कि अगर आपने किसी स्टीप, किसी ढलवान वाली सड़क पे जाना है, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये तरीका है कि आप छोटे गियर करें। लेकिन अब जैसे ही बड़े गियर करते हैं, जैसे तीसरा, चौथा या गाड़ी के केस में पाँचवाँ, तो गाड़ी वो स्टीप सड़क जो है, रोड है, वहाँ पे नहीं चढ़ सकती, ठीक है? उसके अलावा लेकिन जो छोटे गियर्स हैं उसकी स्पीड बहुत कम होती है, जबकि उसके अंदर वो पावर छोटे गियर ज़्यादा लगाते हैं, और जो बड़े गियर हैं उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, पावर कम होती है। आखिर ये क्या चक्कर है? क्या पावर में और जो स्पीड है इसके अंदर कुछ चेंजिंग है? तो आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है। तो सबसे पहले समझें 3 चीज़ें। इसके अंदर आप कन्फ्यूज़ करते हैं पावर को और टॉर्क को और स्पीड को। अब सबसे पहले देखें पावर। इंजन जनरेट करता है हमेशा पावर, ठीक है? इंजन क्या जनरेट करता है? पावर। अब जो गियर्स है वो सिलेक्ट करते हैं कि क्या जो इंजन ने पावर बनाई है उस पावर को हमने स्पीड बनाना है या टॉर्क बनाना है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, टॉर्क या स्पीड। अब टॉर्क क्या चीज़ है? टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट, ठीक है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि कोई चीज़ कितनी पावर से घूम रही है, उसको कितना ज़ोर लग रहा है उसके ऊपर, ठीक है? और स्पीड होती है किसी चीज़ की रफ्तार, इसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है? ये बात थी हमारी टॉर्क की, ठीक है? अब देखें छोटे गियर में, फर्स्ट में, सेकंड में। छोटे गियर में यहाँ हम बात कर लेते हैं फर्स्ट गियर की। फर्स्ट गियर में ऐसा होता है कि जो आपकी बाइक का, साइकिल का, गाड़ी का जो फ्रंट गियर होता है ना, फिलहाल यहाँ पे बाइक की एग्जांपल ले लें। जो इसका फ्रंट गियर होता है, गियर का मतलब होता है गरारी, ठीक है? जो इसका फ्रंट गियर होता है वो होता है छोटा, सामने वाली गरारी होती है छोटी, जबकि बैक वाली गरारी यहाँ पे बड़ी होती है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि जो बैक वाली फ्रंट वाली गरारी है वो अगर 3 दफ़ा मूव करती है, तो फिर जाके जो व्हील है वो 1 दफ़ा मूव करेगा, या व्हील वाली जो बैक गरारी है वो 1 दफ़ा मूव करेगी। इसकी वजह से क्या होगा? इंजन की ट्रिपल अमाउंट ऑफ पावर एक दफ़ा व्हील को रोटेशन देने में मिलेगी। इसको कहते हैं टॉर्क। यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे टॉर्क ज़्यादा है। यहाँ पे जो इंजन, जिसको आप पावर कहते हैं, जो बाइक जोर लगाती है ज़्यादा, इस वजह से होती है कि इंजन की 3 दफ़ा रोटेशन से आपका टायर 1 दफ़ा घूमता है। यानी कि इंजन की 3 दफ़ा घूमने में जो पावर जनरेट हुई है वो व्हील 1 दफ़ा यूज़ कर रहा है, ठीक है? इस वजह से यहाँ पे पावर ज़्यादा होती है लेकिन स्पीड कम होती है, क्योंकि इंजन को 3 दफ़ा रोटेशन देनी पड़ती है, फिर जाके जो आपका टायर है वो 1 दफ़ा रोटेशन लेता है, जिसकी वजह से स्पीड कम होती है। अब बात करते हैं बड़े गियर में। बड़े गियर में ऐसा होता है अक्सर, जो जब मैक्सिमम बड़ा 5वां गियर होता है, 5th गियर होता है, वहाँ पे जो आपकी फ्रंट और बैक दोनों के दोनों गियर्स इक्वल साइज़ के होते हैं। अब 1 दफ़ा रोटेशन से बैक, जो इंजन की 1 दफ़ा रोटेशन से जो बैक है, यानी कि जो उसके टायर्स हैं, उसको भी रोटेशन 1 दफ़ा मिलती है, जिसकी वजह से उसको पावर कम होती है, उसका टर्निंग इफेक्ट टॉर्क कम होता है, ठीक है? जबकि उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि इंजन जितनी दफ़ा मूव कर रहा है, टायर भी उतनी दफ़ा मूव कर रहे हैं, ठीक है? ये तो बात हमने कर ली यहाँ तक इसके थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। अब थोड़ा-सा मैथमेटिक्स की तरफ आते हैं। अब इंजन जनरेट करता है पावर। पावर इसकी होती है जी टॉर्क इनटू स्पीड। अब यहाँ पे जो स्पीड है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और जो टॉर्क है वो आपको पता है, ठीक है? इस फार्मूला के अंदर जो इंजन पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है? इंजन जो पावर प्रोड्यूस कर रहा है वो तो कांस्टेंट ही होगी, क्योंकि इंजन तो पावर कम ज़्यादा तो नहीं ना करेगा। अब बात आ जाती है यहाँ पे टॉर्क और स्पीड की। अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो टॉर्क इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टॉर्क कम होगा, या टॉर्क ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। ये था इसका मैथमेटिकल रिलेशन। अभी इससे पहले मैं आपको थ्योरेटिकल रिलेशन समझा के आ चुका हूँ। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट करके बताएं कि इससे नेक्स्ट टॉपिक हम किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाएं, ठीक है? और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।